कितने दिनों से इसकी प्रिपरेशन चल रही है? प्रिपरेशन तो ये डायरेक्टर खुद है और सब इनका नहीं, है। वैसे तो 2 साल पहले ये शो हमने शुरू किया, लेकिन हम बहुत एक्सक्लूसिव शोज करते हैं क्योंकि ये शो का जो कंटेंट है वो बहुत एक्सक्लूसिव है। मराठी भाषा को अभी अभिजात भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए ही था, लेकिन वो क्यों मिला है? मराठी भाषा की पहचान क्या है? कहाँ से उसका जन्म हुआ है? उसका जो जर्नी है वो सब हम इसमें दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा सा उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि सबको पता करना है कि अभिजात भाषा का दर्जा क्यों मिला। तो ये शो तो हमने उसके पहले ही किया था। और अभी आज तक ये हमारा 52nd शो है। तो और कहाँ-कहाँ पे किया है आपने ये शो? मुंबई महाराष्ट्र में तो किया है, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर, बैंगलोर, दिल्ली, और अभी दुबई और अबू धाबी में भी हम शो करके आए। दोनों हाउसफुल शोज थे। और इसमें हमने कोशिश की है कि जो गूगल पे जल्दी से नहीं मिलेगा और जो आम आदमी को मालूम नहीं है वो कंटेंट हमने ज्यादा लिया है, क्योंकि जो मालूम है वो तो मालूम है, जो उनको मतलब उनके लिए वो अवेलेबल है, जो मिलता है वो नहीं देना है। जो कुछ मिल नहीं रहा है, जो पुराने लोगों ने करके रखा है, उसकी वजह से हम आज ये सब कर सकते हैं। उनके बारे में अगर हम लोगों को बता सकते हैं, सो वो हमारी कोशिश थी पहले से। और ये भी कोशिश थी कि हम कहीं पे भी ये शो कर सकते हैं। तो हम कॉलेज में, स्कूल में भी करते हैं। जैसे कि आज मराठी साहित्य परिषद कि जो उनका बेस ही साहित्य है, लिटरेचर है, और हम भाषा के ऊपर ही शो कर रहे हैं। तो इतने अच्छे प्रेक्षक जब होते हैं तो कलाकार भी और मतलब हमको भी और एक तो प्रोत्साहन भी मिलता है, और अच्छे लोगों का जब अभिप्राय मिलता है तो ऐसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का शो बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, क्योंकि जो जानकार हैं उनके सामने हमको ये रखना था। और फिर भी ऐसी बात हुई कि बहुत लोगों को बहुत चीजें मालूम नहीं थी। और ये अगर आप देखो तो ये जो विषय है वो बहुत ही बोरिंग हो सकता है, बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी चीजें आपको बतानी है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप उसको, उसका जायका अगर आप लगा दो तो वो ज्यादा मन में ठहरता है। तो वो हमारी कोशिश थी। और आज शो के बाद जो अप्रिसिएशन मिल रहा है वो देख के ऐसे लगता है कि जो हमारी कोशिश थी वो पहुंच रही है। थिएटर के अलावा और आप किन चीज़ों से जुड़ी हैं उसके बारे में बताइए? मैं अभी 29 साल में बतौर एक्ट्रेस के काम कर रही हूँ। मराठी स्टेज, मराठी फिल्में और मराठी टेलीविजन सब करती हूँ। और मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ। तो बहुत सालों का तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी आप अगर नया करोगे तो वो पहली बार ही होता है। मेरे तीनों से ये सवाल है कि थिएटर जो होता है, जो लाइव शो चलता है, उसमें और मूवी में आपको क्या अंतर लगता है? तीनों से सवाल है। ऐसे लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो कैमरा आपकी तरफ आता है, और जब थिएटर में आपको लोगों की तरफ जाना पड़ता है। तो जब कैमरा आता है नजदीक तो वो छोटी छोटी बारीकियां आपसे वो लेता है, चुन लेता है, और आपको दिखा, मतलब लोगों को दिखाता है। अगर मुझे परफॉर्म करना है स्टेज के लिए तो पहली जो लाइन है वहां पे भी मुझे पहुंचना है, और आखिरी और ऊपर की लाइन तक भी पहुंचना है। तो टेक्निकली आवाज का जो यूज है, या फिर बॉडीली आपको जो करना है, वो भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर मैं स्टेज पे जोरदार कुछ करूंगी तो ठीक लगता है, लेकिन स्क्रीन पे करूंगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो संभालना पड़ता है। एक तो ये टेक्निकल बात हो गई। फिर जैसे इसने बोला कि एक बार अगर चूक भी है और निकल गई तो निकल गई, लेकिन फिल्मों में आपको वो मतलब एक ऑप्शन मिलता है कि आप सुधर सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी कलाकार ने ये सोचना चाहिए कि मीडियम कौन सा भी हो, आपको अच्छा काम करना है और आपको अच्छा पहुंचाना है।